हेलो बेटा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ इंग्लिश की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा शानदार पोम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। और चलो इसको पढ़ने से पहले आप सबसे पहले ये बताओ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है या नहीं करा? अगर नहीं करा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। और वीडियो आपको समझ में आती है और अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है? और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट भी करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो पोम है कीपिंग क्वाइट, एक बहुत ही प्यारी पोम है यार, बहुत ही ज्यादा शानदार पोम है। इसके अंदर हमारे जो पोइट है पैब्लो नेरेडो है, ठीक। और इनका पेन नेम अगर मैं बोलूं तो वो है नेप्टली रिकार्डो। ओके, चलो। और ये कहां पर पैदा हुए थे बेटा? ये चिले, एक अमेरिकन कंट्री है चिले, वहां पर पैदा हुए थे पैरल के अंदर। और ये जो पोम, जितनी भी पोम्स इन्होंने लिखी है वो सारी की सारी पोम इतनी ज्यादा आसान लिखी है कि इजिली आप उसको क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद इनको नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर के अंदर 1971 में। ओके, तो ये था थोड़ा सा पोएट के बारे में अबाउट। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोम। तो पोम का हम सबसे पहले सेंट्रल आइडिया समझ लेते हैं कि इस पोम को लिखने का सेंट्रल आइडिया क्या था हमारे पैब्लो नेरेडो का। तो देखो, अगर मैं इसके सेंट्रल आइडिया की बात करूं, ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया था बेटा द नेसेसिटी ऑफ क्विक इंट्रोस्पेक्शन। मतलब ये चाहते थे कि हर एक बंदा एक इंट्रोस्पेक्शन करे। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है बेटा कि अपने खुद के आइडियाज को, ठीक है, फील करे, समझे, अंडरस्टूड करे, उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करे, ठीक है, एकदम काम हो गए। तो ये ऐसा चाहते थे, ठीक है, वो भी डीपली। क्लियर? तो पहला तो इनका यही सेंट्रल आइडिया रहा इस फॉर्म का, क्योंकि ये यही चाहते हैं इस फॉर्म के अंदर कि हर एक पर्सन अपने अंदर की जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी उसके थॉट्स हैं, उन सब चीजों को वो क्या करे, समझे, ठीक है, वो भी एकदम शांत रहकर। ओके, उसके बाद उनका दूसरा जो सेंट्रल आइडिया है इसके अंदर बेटा वो है, वो क्रिएट करना चाहते हैं एक फीलिंग, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फीलिंग। ठीक है, सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फीलिंग को क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब एक ऐसी फीलिंग कि हर कोई बंदा क्या रह सके, हार्मोनी में रह सके, और हर एक बंदा हर किसी के थॉट्स को समझे, ठीक है, हर एक बंदा हर किसी की रिस्पेक्ट करे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दो बड़े सेंट्रल आइडिया है हमारे कीपिंग क्वाइट के, ठीक है, जो पैब्लो नेरुडो ने क्या करा इसके अंदर रखा है। तो मतलब इन दोनों ही, ठीक है, सेंट्रल आइडिया पे हमारी ये पूरी की पूरी फॉर्म क्या बेटा डिपेंड है। ओके, चलो अब हम इसको लाइन बाय लाइन करते हैं जल्दी से। देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं लाइन बाय लाइन, तो वो कहते हैं हमारे पैब्लो नेरुडो, जो हमारे पोएटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि नाउ चलो अब वी विल काउंट टू 12, कि हम क्या करते हैं 12 तक गिनते हैं। जैसे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से काउंट करते हैं। अब बेटा यहाँ पे जो ये 12 काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये 12 काउंटिंग कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना। ये आपकी जो क्लॉक होती है उसके अंदर जो आपके आवर्स हैं, ये वो भी हो सकते हैं, या मिनट्स भी हो सकती हैं, या फिर मान लो सेकंड्स भी हो सकती हैं, या फिर मान लो नंबर ऑफ मंथ भी हो सकते हैं ईयर के। ओके, तो ये नंबर ऑफ काउंट जो कर रहे हैं 12, ये कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ओके, वही वो कह रहे हैं कि भाई जब तक मैं 12 गिनता हूं, जब तक मैं 12 तक गिनता हूं, तब तक हम सबको क्या रहना, वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सबको क्या रहना, एकदम साइलेंट रहना, एकदम चुप रहना, मतलब कोई भी बोलेगा नहीं। मतलब पैब्लो ने बोला जब तक मैं 12 तक काउंट करूंगा, ठीक है, तब तक आप क्या रहोगे, चुप रहोगे सारे। ठीक है, चलो आगे वो क्या कहता है, फॉर द वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, कि आप क्या करो, अर्थ की तरफ देखो। ठीक है, वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अर्थ की तरफ देखो, ठीक, कि अर्थ देखो, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, की जो हमारी अर्थ है वो एक भी भाषा नहीं बोलती, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलती। क्लियर? एंड लेट स्टॉप फॉर अ सेकंड, तो वो हमें भी यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे अर्थ एक भी लैंग्वेजेस नहीं बोलती, कुछ भी नहीं कहती वो, वैसे ही आप भी एक 1 सेकंड के लिए क्या हो जाओ, चुप हो जाओ, आप अपनी कोई भी भाषा यूज मत करो। मतलब यहाँ पे बेटा ये देखो क्या कहने चाह रहे हैं पॉइंट हमारे, ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको पता कितनी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हर किसी की लैंग्वेजेस अलग है। और आपको पता है लैंग्वेज जो है हमारे कम्युनिकेशन के लिए एक बैरियर है, ठीक है, और हमारे लैंग्वेज ही हमारे बीच में क्या कराती है, लड़ाई झगड़ा भी कराती है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें नहीं समझ में आएगा तो हमें तो कुछ अलग ही लगता है उस बंदे ने क्या बात बोली। ठीक है, तो इस तरीके से तो लैंग्वेज एक बैरियर यहाँ पे बताया है हमारे पोइटनेस ने, इसलिए वो कहते हैं कि सारे के सारे चुप हो जाओ यार, शांत हो जाओ। ठीक है, शांत हो जाओगे तो किसी का कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं, किसी का कोई बैर ही नहीं है ना, इसलिए तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई चुप हो जाओ, 1 सेकंड के लिए तो चुप हो जाओ कम से कम। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और जो ये आपके हाथ आप बार बार हिला रहे हो, ठीक है, इतने हाथ पैर चला रहे हो अपने, उनको रोक दो एकदम शांत। तो बेटा यहाँ पे जो आर्म्स हैं वो एज अ डिनोट कर रहे हैं वेपन्स को, हथियारों को। तो वो कह रहे हैं जो भी आप हथियार चला रहे हो एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो आप, तो वो मत करो। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं, नोट मूव आवर आर्म्स, मतलब अपने हाथों को मत दिखाओ या मतलब उठाओ। ओके, तो यहाँ पे बेटा आर्म्स ये भी डिनोट कर रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन को दिखा रहे हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब किसी भी चीज को बर्बाद करा जा रहा है इस तरीके से, या फिर यहाँ पे वेपन्स को भी क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। तो बेटा उन्होंने बोला जब हम कुछ भी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, और हम अपने आर्म्स मतलब अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे, मतलब हम किसी के खिलाफ कुछ भी हरकत नहीं करेंगे। एक तरीके से मतलब मान लो ये कह रहे हैं कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हो फिलहाल उस एक्टिविटी को छोड़ दो, ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाओ फिलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो वो कह रहे हैं जब ऐसा करोगे आप लोग कि इनएक्टिव हो जाओगे तो एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा, एक बहुत ही ज्यादा शानदार मूवमेंट होगा, एकदम यूनिक मूवमेंट होगा। चलो यहाँ पे मैंने एक्सोटिक का मतलब भी बताया, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सोटिक का मतलब समझाता हूँ। एक्सोटिक मूवमेंट का मतलब होता है बेटा अ यूनिक एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट, एकदम असाधारण मूवमेंट, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा साइलेंस है और इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आप अपने अंदर डीपली चीजों को क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, इस तरीके से। वेयर द एवरीवन, जहां पर हर एक बंदा क्या कर रहा है, अपने आप को स्टॉप कर रहा है, यूजुअल एक्टिविटी मतलब जो भी एक्टिविटीज वो कर रहा है उन सभी एक्टिविटीज को वो रोककर थोड़ी देर के लिए काम होकर क्या कर रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है अपनी चीज को कि अंदर से क्या फीलिंग्स आ रही है उसकी, ठीक है। एंड क्लियर द रेयर, और ये बहुत ज्यादा रेयर है बेटा, क्योंकि ऐसा देखो शायद ही होए, क्योंकि आप पता मॉडर्न दुनिया में जी रहे हो और यहाँ पे भागदौड़ की जिंदगी है इसलिए। एंड पीसफुल पाउज एंड फ्रॉम द चोज ऑफ डेली लाइफ, ठीक है, क्योंकि आपकी जो डेली लाइफ है वो बहुत ज्यादा भागदौड़ वाली है। तो वो यही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सोटिक मूवमेंट होएगा जब ऐसा आप करोगे, ठीक है, वो भी विदाउट रश, ठीक है, बिना भीड़ भड़ाके के और विदाउट इंजन, और बिना इंजन के। अब देखो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं एक्सोटिक मूवमेंट इसलिए होगा क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भीड़ नहीं होगी, कोई भागदौड़ नहीं होगी आपकी, ठीक है, और विदाउट इंजन। वैसे तो रेयर कंडीशन है एकदम, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कभी भी इंजन बंद हो ही नहीं सकते, जैसे कि लाइक व्हीकल और मशीन वगैरह के जो इंजन है वो कभी बंद नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी मान लो चलो एक बार अगर वो बंद होते हैं तो कितनी ज्यादा, ठीक है, एक यूनिक मूवमेंट होगा हमारे लिए वो, ठीक है, कभी भी ऐसा हमने नहीं देखा, कितना शांत होगा। ओके, तो वो यही कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, तो उस समय पे हम क्या होंगे, सारे के सारे एक साथ होंगे, ठीक। एंड इन द सडन स्ट्रेंजनेस, और ये एकदम सडन स्ट्रेंजनेस होगी, मतलब एकदम से यूनिक मूवमेंट होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ शांत हो चुका होगा, एकदम काम होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई लैंग्वेज बैरियर्स नहीं होंगे, ठीक है, कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा होगा, इस तरीके से। तो बहुत ही ज्यादा एक मतलब अजीब, ठीक, स्ट्रेंजनेस होगी हमारी, जो आज से पहले कभी हमने फील नहीं करी। ओके, इस तरीके से। आगे देखो, फिर वो आगे क्या रिक्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जैसे कि मान लो कोल्ड सी के अंदर मतलब ठंडे ठंडे समुद्र के अंदर जो फिशरमैन होते हैं, ठीक है, वुड नॉट हार्म वेल्स, तो वो क्या नहीं करेंगे, किसी भी वेल को, मतलब जो वेल्स होती है हमारी, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमारे जो पोइट है वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो और किसी भी एनिमल को हार्म मत करो। तो यहाँ पे जो वेल्स का यूज करा है इन्होंने इस वर्ड का, ठीक है, जो ये वेल्स वर्ड यूज करा है, इसके लिए वो एक क्या दिखाना चाह रहे हैं कि एक एनिमल को दिखा रहे हैं कि कोई भी एनिमल जो होता है उसको हमें हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ समुद्र में जो फिशर्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, वेल्स को पकड़ते हैं, किसके लिए, फूड के लिए या फिर ट्रेड के लिए, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना चाहिए, किसी भी एनिमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, आगे वो कहते हैं द मैन गैदरिंग सोल्ट, जैसे कि मान लो कुछ लोग हैं क्या कर रहे हैं, नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, नमक जो हमारा मतलब सोल्ट, उसको इकट्ठा कर रहे हैं समुद्र में। पर अब आप वहां पे एक चीज सोचो कि वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, कि उनके जो हाथ है, उनके हाथ पे क्या हो रहा है, चोट लग गई, हाथ उनके छिल गए नमक को इकट्ठा करते हुए। तो वो यहाँ पे हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक मिनट रुको तो सही, अब ये तो देखो सबसे पहले कि आपने अचीव क्या करा है, आप रुककर एक बार ये तो देख लो कि आपने अचीवमेंट क्या करी है और उसके बदले में आपने क्या खोया है। जैसे कि देखो अब यहाँ पे मैन जो है वो गैदरिंग कर रहे हैं सोल्ड को, है ना, नमक तो उनको मिल गया, चलो उन्होंने ये अचीव करा, पर उनके हाथ जो थे वो इंजर्ड हो गए, ठीक है, वो तो उन्होंने खोया ना, ठीक। तो वो यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई पहले आप रुको, चेक कर लो, मतलब देख लो कि आपने क्या अचीव करा और क्या खोया। और दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि अपने आप को सेल्फ टॉर्चर मत करो बिल्कुल भी। ओके, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे आगे वो क्या कह रहे हैं, फिर वो आगे कहते हैं कि दोस्त हु प्रिपेयर ग्रीन बोर्ड्स, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग, ठीक है, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड्स विद गैस, गैस के साथ, या बोर्ड्स विद फायर, फायर के साथ, वो कह रहे हैं कि जो लोग ये युद्धों की तैयारी कर रहे हैं यार, ठीक है, जो लड़ाई करना चाहते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं, लेकिन मार के करेंगे क्या, विक्ट्री तो हो गई, जीत गए चलो, लेकिन विद नो सर्वाइवल, लेकिन जब कोई उस जीत को देखने वाला ही नहीं रहा तो फिर उस विक्ट्री का काम क्या है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि युद्ध आपने लड़ा, सब लोग मर गए, ठीक है, जब कोई उस जीत को देखने वाला ही नहीं है, उस जीत को सेलिब्रेट करने वाला ही नहीं है, तो आपको युद्ध करना ही क्यों है। तो आप सब शांत हो जाओ, ठीक है, एक मिनट के लिए रुक जाओ, ये सब मत करो,
क्योंकि इससे एनवायरमेंट भी डिस्ट्रक्ट होएगा, साथ में ह्यूमन बीइंग्स भी डिस्ट्रक्शन में जाएंगी, मतलब बर्बाद हो जाएंगी। क्लियर? इस तरीके से तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये युद्ध मत करो। और वो आगे क्या कहते हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ। यहाँ पे कोई नए कपड़े पहनने की बात नहीं कर रहे वो बेटा, वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यार अपना ना जो रास्ता है, अपना जो वे है आपका, ठीक है, लाइफ को देखने का, जिंदगी को देखने का, वो अपना बदलो। ठीक है, एक नए रास्ते को अपनाओ। और नया रास्ता क्या होना चाहिए आपका कि वॉक अबाउट विद देयर ब्रोदर्स। वो कह रहे हैं कि वॉक अबाउट विद देयर ब्रोदर्स, कि अपने भाइयों के साथ। यहाँ पे भाई जो ब्रोदर्स है, यहाँ पे भाई नहीं है, यहाँ पे एनिमी वर्ड है। ठीक है, ब्रोदर्स को कंपेयर किया है एनिमी से। ये कह रहे हैं कि यार आप अपने विचार को बदलो लाइफ को लेकर, मैनकाइंड को लेकर अपने। ठीक है, और आप क्या करो, आप एक ऐसा जिंदगी जियो या आप एक ऐसा वे जियो जिसमें आप अपने ही दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर, गले मिलाकर क्या कर रहे हो, साथ चल रहे हो और एक साथ घूम रहे हो। तो वो यहाँ पे ब्रोदर्स वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो एज एनिमी के लिए यूज कर रहे हैं बेटा जी। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने एनिमी के साथ भाईचारे, एक हार्मोनी में रहो, प्यार से रहो। ओके, आगे वो कह रहे हैं इन द सैड, ठीक है, एक अच्छी छाव में, एंड डूइंग नथिंग, और कुछ मत करो यार, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो। ठीक है, वो ये कहते हैं आगे। फिर आगे देखो वो क्या कह रहे हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। अब वो कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं कि मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा, कहीं आप मेरी बातों से कंफ्यूज हो रहे हो। क्योंकि वो बार बार क्या करें कि सब कुछ रुक जाओ, कुछ भी मत करो, इनएक्टिव हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल भी हाथ पैर मत हिलाओ, ठीक है, युद्ध मत लड़ो, ये काम मत करो, वो काम मत करो, ऐसा कह रहे हैं ना पॉइंट। तो वो यहाँ पे ये क्लियर करना चाहते हैं बेटा कि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। तो वो यहाँ पे क्लियर करेंगे, देखो किस चीज को। वो कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको टोटल इनएक्टिविटी से। तो सबसे पहले हम टोटल इनएक्टिविटी शब्द का मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है बेटा अ स्टेट ऑफ कंप्लीट स्टिलनेस एंड साइलेंस। ओके, इसका मतलब ये होता है टोटल इनएक्टिविटी का कि आप कंप्लीटली क्या हो चुके हो, स्टिलनेस, एकदम शांत हो चुके हो। ठीक है, और साइलेंस हो चुके हो। क्लियर? और आपको पता ही है कि इनएक्टिव पर्सन बेटा वो पर्सन होता है जो मतलब आप कह सकते हो नथिंग डन या नथिंग डू या डू नथिंग। ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, इस तरीके से, मतलब वो बंदा जो कुछ भी ना करे उसे आप कह सकते हो इनएक्टिव पर्सन। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं बेटा कि वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज करना नहीं चाहता यार टोटल इनएक्टिविटी से। मतलब वो हमसे कह रहे हैं कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। ठीक है, वो एक जिंदगी के बारे में बताना चाह रहे हैं और वो यहाँ पे साफ साफ मना कर रहे हैं कि भाई मैं आपको टोटल इनएक्टिविटी करने के लिए नहीं कह रहा, कहीं आप काम वगैरह छोड़ दो अपने, कुछ भी नहीं कर रहे आप, ऐसा नहीं कह रहा मैं आपको बिल्कुल भी। ठीक है, आगे वो क्या कहते हैं, बस मैं तो ये चाहता हूं कि आप जिंदगी के बारे में कुछ सीख सको। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि जिंदगी जो है उसको एक अच्छे से जियो आप, और वो भी एक एंजॉयफुल तरीके से, एक अच्छे तरीके से, हार्मोनी के साथ। बस वो इतना कहना चाहते हैं। फिर वो आगे चाहते हैं कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद द डेथ। वो कह रहे हैं यार मैं ट्रक जो मतलब लाशों से भरे हुए ट्रक नहीं देखना चाहता। क्यों? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप युद्ध लड़ोगे तो लोग मरेंगे, है ना। तो वो यही चाहते हैं कि मैं किसी को भी मरते हुए नहीं देखना चाहता। ठीक है, और मैं ना ही एनवायरमेंट का नुकसान करना चाहता हूं। क्योंकि देखो अगर आप कुछ भी करो, एनवायरमेंट को अगर नुकसान पहुंचाओगे तो एनवायरमेंट आपको भी नुकसान पहुंचाएगा, और ह्यूमंस को आप मारोगे तो सिंपल चीज है, तब भी दैती होनी है। क्लियर? तो इस तरीके से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं देखना चाहता बिल्कुल भी, ठीक है, ट्रक भरे हुए लाशों से। ओके, आगे वो कहते हैं इफ, अगर वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड ना हो। सिंगल माइंडेड का मतलब यहाँ पे बेटा होता है कि आप कंप्लीटली फोकस करो एक ही गोल के ऊपर, कंप्लीटली फोकस रखो अपना। ठीक है, एक गोल पर, एक गोल, कोई भी एक पर्पस आपका होना चाहिए जो फिक्स होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक सिंगल माइंडेड होना, ठीक है, आपको चाहिए। क्लियर? आप एक सिंगल माइंडेड तो हो गए देखो, एंड अबाउट कीपिंग आवर लीव्स मूविंग, और आपकी जो जिंदगी वो कितनी अच्छी चलेगी। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ ना कर भी देखो एक बार, पैराग्राफ से यूज साइलेंस। ठीक है, तो आप एक साइलेंस को महसूस करोगे, वहां पे एक शांति को महसूस करोगे। ठीक है, एंड माइट बी इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो वो आपके उस सैडनेस को क्या कर देगी, इंटरप्ट कर देगी। अब यहाँ पे सैडनेस जो वर्ड है वो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, सैडनेस बेटा नेवर अंडरस्टैंडिंग वनसेल्फ और नेचर। जब हम कभी क्या करते हैं, कभी अपने आप को भी नहीं समझते, क्योंकि हम डीपली अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे, और ना ही हम नेचर को क्या करते हैं, समझते हैं, उसको भी हम ट्रीट करते हैं, उसको भी हम नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसी चीज से कह रहे हैं कि सैडनेस, अगर आप क्या करोगे, एकदम कुछ नहीं करोगे, एकदम आप साइलेंस हो जाओगे, तो आपकी जो ये सैडनेस है इसको क्या मिल जाएगा, इंटरप्ट मिल जाएगा, मतलब ये इंटरप्ट हो जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, मतलब हमसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप नेचर वगैरह को नुकसान मत पहुंचाओ यहाँ पे इस तरीके से। और नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि हम कभी भी जल्दीबाजी की मतलब जल्दीबाजी की जिंदगी हम जी रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है, 24 घंटे हमें क्या रहता है, जल्दी जल्दी रहती है, हम कभी भी ये नहीं देखते कि हम क्या अचीव कर रहे हैं, क्या खो रहे हैं, है ना। तो उस जिंदगी में हम यही नहीं समझ पाते कि यार हम खुद क्या है ना। तो उसी चीज को वो कह रहे हैं कि भाई हम कभी भी अपने आप को नहीं समझ पा रहे, एंड थ्रेटिंग आवरसेल्फ, और हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, खतरों में डाल रहे हैं, और डर के रख रखा है हमने अपने आप को, डरा रखा है किस चीज से, विद द डेथ।
हम हमेशा डरते रहते हैं कि यार हम कहीं मर ना जाए, मर ना जाए, मर ना जाए। और इसी के चक्कर में आप क्या करते हो कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक चीजों को अचीव करने की कोशिश करते हो, पाने की कोशिश करते हो, जिसमें आप उन चीजों को भूल जाते हो बेटा जो आपने अचीव कर लिया है। ओके, चलो आगे देखते हैं। पैरा ऑफ द अर्थ कैन टीच, तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है वो हमें एक चीज सिखा रही है कि एज वैन एवरीथिंग सीम डेड, वो ये सिखा रही है हमें कि जब सारी चीजें मर जाती हैं, ठीक है, तो एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, तो वो जल्दी ही क्या हो जाती है, फिर जिंदा भी हो जाती है। तो यहाँ पे बेटा हमें पता क्या कह रहे हैं वो, जैसे अर्थ पे मान लो जब विंटर का सीजन होता है तो उस टाइम पे आपको पता पेड़ पौधे नदियां वगैरह सब क्या हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है ही नहीं, एकदम डेड हो गई। लेकिन जैसे ही सीजन चेंज होता है क्या होता है, सारी की सारी अलाइव हो जाती है वापस से। बट वो वैसे ही कह रहे हैं कि यार अपनी लाइफ को बदल के तो देखो, सबसे पहले अपनी डीड समझ तो लो कि आपकी डीड्स क्या है, ठीक है, आप उनको अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है, और उसके बाद फिर उनको अचीव करने की कोशिश करो ना, ठीक है। आप बिना डीड्स को समझे आप क्या करने में लगे पड़े हो, चीजों को करने में लगे पड़े हो, अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज क्या है, गलत है आपके लिए, ठीक है। जिससे कि आप क्या करते हो, अपनी जो आपकी खुशियां हैं, जो आपकी हैप्पीनेस है, वो सब आप खो देते हो, ठीक है। हैप्पीनेस और इंजॉय को तलाशने में, बताओ जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वही हमने खो दिया जल्दीबाजी की जिंदगी में, है ना। तो वो उसी चीज को कह रहे हैं कि रुको भाई, थोड़ा शांति से देखो, समझो, ओके। और हमारी अर्थ हमें यही सिखाती है। अब वो कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कि यार मैं 12 तक गिनता हूं वापिस से, ठीक है, एंड यू कीप क्वाइट, आप चुप रहना, आई विल गो, और मैं जा रहा हूं, ओके। और वो यहाँ पे यही सिखाना चाहते थे कि हाँ भाई, जो मैंने सिखाना चाहता था मैं आपको, वो शायद आपने सीख लिया, तो इस तरीके से फिर वो वहां से जा रहे हैं, ओके। चलो अब यहां से हम देखते हैं आगे, इसके कुछ की पॉइंट्स है बेटा, ठीक है, हमारे फॉर्म के। तो ये की पॉइंट्स क्या आप यहां से, चलो मैं इसको थोड़ा थोड़ा रीड कर देता हूं जल्दी से। अकॉर्डिंग टू पोइट, पोइट क्या कहना चाहते हैं, कीपिंग स्टिल, शांत रहो, क्विट, बिल्ड द फैसिलिटेट एंड इंट्रोस्पेक्शन एंड फीलिंग इन द यूनिवर्सल हार्मोनी, अपने आप को क्या करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने आप को डीपली समझो, और साथ में फीलिंग जो आपकी यूनिवर्सली, ठीक है, उसको हार्मोनी में लाओ, मतलब हार्मोनी, प्यार मोहब्बत को बढ़ाओ। एंड द यूज ऑफ नंबर 12, ठीक है, नंबर ऑफ 12 का यूज करो, कैन एसोसिएट विद द 12 आवर्स, और जो ये नंबर ऑफ 12 से बेटा, ये किसी भी चीज के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ 12 आवर्स, या नंबर ऑफ मंथ्स, या फिर कंप्लीशन ऑफ साइकिल, कोई भी। एंड द पोइट से दैट, पोइट यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, साइलेंस विल बी एक्सोटिक, साइलेंस जो वो एक्सोटिक होगी, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की होगी, बिकॉज इट विल बी द ब्लीसफुल मूवमेंट, क्योंकि ब्लीसफुल मूवमेंट होगा, एक आशीर्वाद के तौर पे होगा हमारे पास, ठीक है। तो क्योंकि एक हमारे लिए जो ये मूवमेंट होगा एक आशीर्वाद के तौर पे होगा, अ नया डेविन एक्सपीरियंस, ठीक है, एक ऐसा होगा जैसे कि हम भगवान से मिल रहे हैं, एंड व्हेन वी विल ऑल बी टुगेदर, और जब हम एक साथ होंगे। फिर वो कहते हैं इन दैट एक्सोटिक मूवमेंट, इस असाधारण मूवमेंट में, ठीक है, इवन द फिशरमैन, जहां पर फिशरमैन जो होंगे बेटा, हु रिप्रेजेंट द पीपल, ये वो लोग हैं फिशरमैन यहाँ पे, जो लोग क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं किसी भी जानवर को या क्रीचर्स को, वुड नॉट हार्म, तो वो क्या नहीं करेंगे, वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ठीक है, मतलब किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा। और गैदर्स जो कर रहे हैं सोल्ड को, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडिंग द कंफर्ट्स टू लाइफ, कि जो कंफर्ट जीने की कोशिश कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, भागदौड़ वाली जिंदगी में, तो उस चीज को दिखा रहे हैं कि यार हम देखो कंफर्ट्स के, मतलब कंफर्ट्स के लिए हम क्या क्या खो रहे हैं, ठीक है, और क्या पाया वो हम देख ही नहीं रहे। फिर वो कहते हैं आगे, वाई ग्रीन बोर्ड्स द पोइट, ग्रीन बोर्ड से वो पोइट क्या कहना चाहते हैं, वेगिंग द वॉर अगेंस्ट आर ग्रीन जोन, मतलब हम अपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं नेचर को, ठीक है, वो बता रहे हैं यहाँ पे, वॉर विद गैस के साथ और वॉर विद फायर के दिखा रहे हैं वो यहाँ पे कहना चाहते हैं न्यू वेपन्स जो होते हैं वो हमारे मास डिस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, एटॉमिक बम या न्यूक्लियर बॉम्ब्स को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है इनसे। उसके बाद पोइट बिलीव करते हैं बेटा लाइफ के अंदर, सो ही इज अगेंस्ट, वो लाइफ के अंदर विश्वास करते हैं जिंदगी के अंदर, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि भाई टोटल इनएक्टिविटी नहीं होनी है आपको, ठीक है, मतलब आप एकदम आइडल बन जाओ, मतलब ऐसे बन जाओ कि आप कुछ नहीं कर रहे, इनएक्टिव हो जाओ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे पोइट जो है वो लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है हमारी। उसके बाद वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम नेचर, हम नेचर से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि एक सिंबल दिखाया हमारी मदर अर्थ को यहाँ पे, कि हमारी जो धरती माँ है वो हमें सिखा रही है कि भाई विजडम्स है, ठीक है, बट आपकी इच्छाएं वो पूरी होंगी, बट ऐसे थोड़ी ना कि आप किसी को नुकसान पहुंचा के कर रहे हो। उसके बाद वो कहते हैं अर्थ देखो कितनी काम है और सूथिंग है, एंड दिस थिंग्स अपेयर, वो हमें दिखा रही है कि कितना कॉन्स्टेंटली हमें रहना है, एक्टिव रहना है, ठीक है, जैसे अर्थ है बिल्कुल एकदम शांत, कुछ नहीं बोल रही, किसी को कोई नुकसान नहीं कर रही। पॉइंट यहाँ पे आगे स्टेट करते हैं, वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि लाइफ का मतलब क्या होता है। तो लाइफ का मतलब ही बेटा टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज है, जिंदगी है तो आप काम तो करोगे, उसमें एक्टिविटीज तो करोगे, पर अपनी डिट्स के हिसाब से करो, भागदौड़ नहीं करनी। तो ये बेटा कुछ की पॉइंट्स थे इस फॉर्म के, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे काफी, ठीक है, कुछ एमसीक्यू वगैरह करने में या क्वेश्चंस वगैरह करने में। ओके, चलो अब हम कुछ ना इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्म की पोएटिक डिवाइस क्या क्या बेटा, इसके अंदर सबसे पहले एलिट्रेशन यूज हुई है, जो कि कहां कहां यूज हुई है वो यहाँ पे लिख रखे हैं साफ साफ, देखो
जैसे कि आप देख सकते हो सडन, स्ट्रेजनेंस, ठीक है, और हॉट हैंड्स और क्लीन क्लोथ के अंदर एलिट्रेशन यूज हुआ है। फिर रिपीटेशन विदाउट रस, विदाउट इंजन यहाँ पे हुआ है। फिर सिंबॉलिक ब्रोदर्स के अंदर हुआ है जो मैनकाइंड को सिंबल कर रहा है, ग्रीन बोर्ड्स वगैरह में हुआ है, ठीक है, जो डिफोरेस्टेशन को दिखा रहे हैं। फिर बोर्ड्स, ठीक है, एंड जो पोल्यूशन को दिखा रहे हैं गैस के साथ, क्लीन क्लोथ जो कि रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए, और सैड आपको पता है सिंबलिंग कर रही है हमारी प्रोटेक्शन को। फिर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ बेटा, अर्थ कैन बी टीचर्स, जिसमें अर्थ हमें क्या करे, सिखा रही है कुछ। उसका मेटाफोर भी हुआ जैसे सैड जो हमें प्रोटेक्शन के लिए दिखा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इस पोएम से। ओके, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इस पोएम के, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरेडो, ठीक है, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट इज द लेसन दैट वी शुड बी लर्न फ्रॉम मदर अर्थ। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इस पोएम के अकॉर्डिंग जो पैब्लो नेरेडो वो हमें सिखाना चाहते हैं कि जो मदर अर्थ है हमारी उससे कुछ सीखना चाहिए हमें, ठीक है, तो बिल्कुल सिखा रहे हैं वो, तो क्या सीखना चाहिए वो बता देना। एंड हाउ कैन बी सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी, सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे बेटा वही है टोटल इनएक्टिविटी। ओके, तो हेल्प इन द मेकिंग द लाइफ बेटर, तो किस तरीके से हमें क्या कर रही है, लाइफ को बेटर करने में मदद कर रही है। फिर यहाँ पे व्हाट डज द टाइटल ऑफ पोएम, ठीक है, पोएम का जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट सजेस्ट टू यू, जो आपको सजेस्ट किया गया है, तो व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, तो आप इस पोएम से क्या समझते हो, इस टाइटल से क्या समझते हो, ठीक है, वो बताना है। एंड व्हाट काइंड बोर, किस प्रकार के बोर की यहाँ पे बात हुई है, वहां जहां पर कोई भी सर्वाइवर बचा ही नहीं है, मतलब कोई जी रहे, मतलब बोर हुआ और कोई बचा ही नहीं वहां पर विक्टोरी को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, वो बताना है। आंसर था बेस्ड ऑन द योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएम कीपिंग क्वाइट, और कीपिंग क्वाइट के बेस पे आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद हाउ कैन बी सस्पेंस ऑफ एक्टिविटी हेल्प इन द मेकिंग लाइफ, ये बेटा 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके जो आपको करने हैं। तो कंप्लीटली आपकी ये पोएम कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरह से, ठीक है बेटा जी। और कोई भी अगर आपको इसमें डाउट हो या कोई भी वर्ड आपको समझ ना आया हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक, ताकि आपकी ये पूरी की पूरी पोएम क्लियर हो जाए। ओके, और हाँ, आपको अगर ये पोएम समझ में आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो को लाइक करे बिना भी मत जाना, ठीक है, कमेंट जरूर करना कैसी लगी आपको ये वीडियो, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, तब तक के लिए आपको बाय।